हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उप्स की बातें करने वाले हैं। पाइथन सीख रहे हैं तो भैया पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में सारी चीजें ऑब्जेक्ट 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 होती हैं, तो भैया फिर उप्स के फंडामेंटल्स तो पता होने ही चाहिए, नॉट इन डेप्थ। कि मैं ये नहीं कह रहा कि भैया उप्स की दुनिया का चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए। डेटा साइंस की दुनिया में ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको भैया उप्स का सारा ज्ञान है, नहीं, लेकिन कम से कम उप्स का बेसिक ज्ञान होना तो बनता है। उसके जो फंडामेंटल लेवल है वो तो भी आपके पास होने चाहिए। कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए भैया उप्स में कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वैल्यूज कैसे असाइन होती है, डेटा मेंबर क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इतनी कम से कम बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, जो कि जरूरी भी है डेटा साइंस की दुनिया के लिए। तो चलिए उसी को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। शुरुआत करते हैं भैया क्लास और ऑब्जेक्ट से। अब ये बनाते कैसे हैं वो तो बड़ा सिंपल मामला है, मैं तो वो बता दूंगा, लेकिन एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट इस तरीके से समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो देखिए क्लास क्या है, उसके लिए हम थोड़ा विजुअलाइजेशन पे आ जाते हैं। क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट। आप जब एक कोई घर बनाते हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। इधर ये कमरा होगा रे, इधर ये किचन होगा, इधर दूसरा कमरा होगा रे, इधर अपना हॉल होगा रे, इधर से दरवाजा होगा रे, वॉट एवर समथिंग समथिंग, ये देखा होगा आपने, है ना। तो ये जो भैया आपका रिस्पेक्टिवली आर्किटेक्ट ने जो एक ब्लूप्रिंट निकाला आपके घर का कि ऐसा बनेगा। अब देखिए आप इस घर में रह सकते हो, लेकिन जब वो बन जाएगा, ब्लूप्रिंट में रह सकते हो क्या आप? हैं ब्लूप्रिंट में यहां पे सोफा लगाओगे? हैं ब्लूप्रिंट में यहां पे टीवी लगाओगे? हैं नहीं ना, ब्लूप्रिंट में तो अपन नहीं रह सकते। तो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए जो एक एक्चुअल प्रोडक्ट, एक एक्चुअल थिंग जो आप बनाते हो, दैट इज योर स्वीट होम। बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा ऊपर नीचे बन गया, लेकिन भावनाएं समझो। इस रिस्पेक्टिव ब्लूप्रिंट को रेफर करते हुए इसी के बेसिस पे जो आप एक एक्चुअल थिंग, एक एक्चुअल घर बनाते हो, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं क्लास। तो क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट, एंड उसको रेफर करते हुए जो आप एक एक्चुअल थिंग बनाते हो, दैट इज एक घर बनाते हो, उस आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट। और इससे एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो करके ऐसे कई सारे आपके ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ही ब्लूप्रिंट पे बहुत सारे आपके घर बन सकते हैं, सही बात है। तो ये एक एनालॉजी क्लियर हो गई। अब इसमें इस घर के अंदर जो भैया कलर है, इस घर के अंदर जो भैया नंबर ऑफ कमरे हैं, ये क्या है? दीज आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ योर हाउस, जिसे हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं क्लास के डेटा मेंबर्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कुछ वैल्यूज जो है यहां पे इनिशियली मौजूद होती है। आप बात समझ पा रहे हो कि घर को तो ये कलर होगा जी, इतने कमरे होंगे जी, है ना, ये सब चीजें। और एक और चीज होती है, आपके घर में जो फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं, लाइक ओपनिंग अ डोर, टर्निंग ऑन द लाइट्स, ये क्या हो गया? ये कुछ फंक्शनल चीज हैं, यानी कि आपकी जो घर की फंक्शनैलिटीज हैं वो हम लोग डिफाइन करते हैं। फंक्शंस जो वो डिफाइन करते हैं उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं मेंबर फंक्शन। यानी आपके क्लास के अंदर जब उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही हैं तो उसमें हम लोग डेटा मेंबर्स की बात करते हैं। जब उसमें फंक्शंस, उसमें एक्शंस, उसमें जब एक्शंस की हम बात करते हैं तो उसमें मेंबर फंक्शंस आ जाते हैं। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। और जब हम भैया ये सेल्फ कीवर्ड की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कीवर्ड, तो ये सेल्फ कीवर्ड का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। इट इज रेफरिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब जब मैं ऐसा कहता हूं कि यार घर का कलर लाल है, किस घर का कलर लाल है? भाई जिस घर में खड़े हो उसी का, यानी कि जिस घर में खड़े हो वो आपका करंट ऑब्जेक्ट है। और इस करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करने के लिए हम ये सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको समझनी है। और एक आखिरी चीज, कंस्ट्रक्टर, जो कि हम लोग इन इट के जरिए जो है डिफाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि इनिशियली आपका रिस्पेक्टिवली जो घर है उसका डिफॉल्ट कलर क्या होगा, उसका जो आप कह सकते हैं डिफॉल्ट नंबर ऑफ कमरे कितने होंगे, तो वो एक भैया इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। उसे अलग से कॉल नहीं करना पड़ता मेंबर फंक्शन की तरह। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और इसके अंदर आप अपना अलग अलग कलर दे सकते हो। यस, बता सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही कि हमको इनिशियली ये कलर चाहिए, आप बताओगे। मुझे इतने कमरे चाहिए, आप बताओगे। ये सब चीजें आप बताओगे, ये सब प्रॉपर्टीज वहां डिफाइन करोगे। अब ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअली तो बहुत हेल्दी और बढ़िया लग रही है ना। चलिए इन्हीं को प्रैक्टिकली अभी इंप्लीमेंट होते हुए भी देखते हैं। तो क्लास को अगर बनाना है तो कीवर्ड क्लास के साथ ही शुरुआत होगी। तो क्लास, स्टूडेंट जो है अपने क्लास का नाम रख दिया जी मैंने। अब कुछ ना कुछ तो कह के बुलाना पड़ेगा ना भैया, कोलन ऑपरेटर, उसके बाद मेरा क्लास का डेफिनेशन शुरू होता है, जिसमें मैंने सिर्फ एक डेटा मेंबर जो कि एक वेरिएबल है, नेम,
और उसकी वैल्यू है श्रीधर, ये असाइन कर रखी है। दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट जो इस ब्लूप्रिंट से, इस क्लास से बनने वाला है, सभी का भैया नेम एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू श्रीधर ही होगी। ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ता है जी? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, जस्ट क्लास का नाम लिखिए और यहां पे राउंड ब्रैकेट डाल दीजिए। इट्स लाइक यू आर कॉलिंग द क्लास। जैसे फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन का नाम फिर राउंड ब्रैकेट डालते थे कि नहीं, वैसे यहां पे ऐसे समझिए कि अपन क्लास को कॉल कर रहे हैं। और जब आप क्लास को कॉल करते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है? इस क्लास से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट, जो कि अपन S1 बुलाते हैं उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट बनता है और राइट हैंड साइड में आप क्लास को कॉल कर रहे हो। सिमिलरली उसी एक क्लास का मैं दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूं S2, तो एक और ऑब्जेक्ट बन गया S2। अब जब मैं अपने इन ऑब्जेक्ट्स को सामने देखता हूं तो दीज आर द एक्चुअल थिंग्स। मैंने कहा था ना, इसी में अपन रहते हैं। सही बात है कि नहीं? घर में रहते हैं, ब्लूप्रिंट में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए अब हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मदद से अपने इस डेटा मेंबर नेम को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। देखिए, S1 डॉट मेंबर, डेटा मेंबर का नाम, S2 डॉट डेटा मेंबर का नाम, और दोनों का ही वैल्यू श्रीधर होगा, क्योंकि अब जो भी बन रहा है भैया वो इसी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बनेगा। सही बात है कि नहीं? लेकिन अगर आपको इसे चेंज करना है तो इसके भी पैतरे हैं, मैं आपको दिखाता हूं ना पैतरे। जैसे मैंने वही सेम स्टूडेंट क्लास बना लिया, मैंने यहां पे रिस्पेक्टिवली अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब एक जस्ट डिफॉल्ट वैल्यू कुछ तो रहनी चाहिए, तो यहां पे एक नेम एट्रीब्यूट को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, जो बाद में मैं चेंज करने वाला हूं। अब मैंने क्या किया, S1 S2 दो ऑब्जेक्ट मेरे स्टूडेंट क्लास के बना लिए, और उनको मैंने जिस तरीके से पहले एक्सेस किया था, इन द सेम मैनर उसी डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए उनको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करते हुए नया वैल्यू असाइन किया। तो अब होगा क्या? ये जो नेम डिफॉल्ट है, दिस विल बी ओवर रिटर्न बाय श्रीधर फॉर S1 ऑब्जेक्ट। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, दिस विल बी ओवर रिटर्न बाय महेश फॉर S2 ऑब्जेक्ट। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नाम इस तरीके से असाइन किए जा सकते हैं। ये बात समझनी है। और जब मैं उनको इस तरीके से प्रिंट करता हूं तो अब वो डिफॉल्ट प्रिंट नहीं कर रहा है। जैसे पहले श्रीधर श्रीधर प्रिंट कर रहा था, अब वो श्रीधर महेश प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अब उनको वैल्यूज असाइन कर दी गई है। अब बात करते हैं भैया अपने रिस्पेक्टिव मेंबर फंक्शन की। यहां पे देखिए, क्लास स्टूडेंट वही बना दिया, नेम अननोन है, बाद में नाम दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पे हम मेंबर फंक्शन की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं। तो मेंबर फंक्शन कैसा होता है जी? वही नॉर्मल फंक्शन आपका, बस उसको क्लास में डिफाइन किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे DEF, इस कीवर्ड से शुरुआत करते हैं। अब DEF के बाद भैया ये जो शो आपको दिख रहा है, ये आपके फंक्शन का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें रख दिया मैंने सेल्फ। अब देखिए इसका कमाल, मेथड के अंदर मैंने बोला प्रिंट सेल्फ डॉट नेम। अब देखिए क्या होता है, जब मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं S नाम का, सो व्हेन आई एम डूइंग दिस एंड S डॉट नेम, जब मैं इसे कॉल करता हूं S डॉट नेम, यानी कि इसके डेटा मेंबर को कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूं। जैसे पहले अननोन थी, अब वो ओवरराइट हो जाएगा बाय द नेम श्रीधर। चलो ठीक है, अब S इस ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर नेम की वैल्यू श्रीधर हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, प्रिंट करना चाहता हूं, सो आई विल डू S डॉट शो। यार इधर तो एक पैरामीटर सेल्फ दिख रहा है, लेकिन यहां शो मेथड कॉल करते वक्त, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए, लेकिन यार यहां तो कुछ भी मेंशन नहीं किया, कुछ भी पास नहीं किया। अरे किया है, वो आपको दिख नहीं रहा है। किया है, वो दिख नहीं रहा है। यहां सेल्फ का मतलब होता है द करंट ऑब्जेक्ट। अब मुझे आप सिंपली बैक ट्रैक करके ये बताइए, ये शो के ऊपर आपका फ्लो कैसे आया? ऑब्वियस सी बात है, आपने यहां पे शो मेथड कॉल किया। आपने शो मेथड कैसे कॉल किया? ऑब्वियस सी बात है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल किया। डॉट ऑपरेटर भैया किस ऑब्जेक्ट की मदद से वहां पे लगाया? ऑब्वियस सी बात है, S की मदद से। S जो है ये क्या है? ये आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, जो कि अभी करंटली इन यूज है। तो भैया ये सेल्फ का मतलब ही S है। सेल्फ का मतलब ही S है। सेल्फ इज एक्चुअली ट्राइंग टू द पॉइंट टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे अपन S की ही बात कर रहे हैं, और यहां जब मैं सेल्फ डॉट नेम लिख रहा हूं, इट इज एज गुड एज S डॉट नेम। एंड आई नो S डॉट नेम का मतलब क्या होता है। आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा मेंबर नेम, जिसकी वैल्यू है श्रीधर, जो अभी मैंने असाइन की थी। और जब मैं उसे डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूं अंडर द आउटपुट फंक्शन प्रिंट, तो वो श्रीधर दिखता है। समझ रहे हो गहरी बातें? दिस इज द सेल्फ कीवर्ड, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं भैया अपने इनिट मेथड कंस्ट्रक्टर की, जो कि काइंड ऑफ एक डिफॉल्ट मेंबर फंक्शन है, मतलब इसे अलग से कॉल नहीं करना पड़ता। अब जैसे कि आप देखिए, ये बार बार क्या करना पड़ रहा था ना मेरे को, जैसे ही मैं यार कोई अपना ऑब्जेक्ट बनाता था, फिर उसके बाद वापस ये असाइनमेंट स्टेप एक्स्ट्रा था, है ना, कि ये बाकी जो डिफॉल्ट अननोन वैल्यू है नेम डेटा मेंबर को, ये असाइन हो जाती थी हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर उसको चेंज करने के लिए फिर से ये असाइनमेंट स्टेप, ये एक कोड लाइन जो है ऐड करनी पड़ती थी। अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही मैं ये बता सकूं कि भैया इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा, तो वो नेम की वैल्यू अगर मैं पास कर सकूं, तो दैट्स वेयर द कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड। देखिए भैया, मैं स्टूडेंट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं S1 नाम का, लेकिन उसमें मैं नेम और मार्क्स, ये जो दो डेटा मेंबर्स है, उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही भेज देता हूं। बोलता हूं श्रीधर। अब ये श्रीधर क्या होगा? नेम, इसे असाइन होगा। 85 ये मार्क्स, इसे असाइन होगा। अब ये सेल्फ डॉट नेम का मतलब क्या होता है कि सेल्फ मतलब करंट ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट बना कौन सा रहा हो, S1 आपका करंट ऑब्जेक्ट है, तो इट्स लाइक S1 डॉट नेम, उसे आप श्रीधर असाइन कर रहे हो, S1 डॉट मार्क्स, उसे आप 85 असाइन कर रहे हो। आप बात समझ पा रहे हो? सो करंट ऑब्जेक्ट के जो आपके नेम और मार्क्स, ये जो दो डेटा मेंबर्स हैं, इनको आप ये श्रीधर और 85 वैल्यू असाइन कर रहे हो। सिमिलरली S2 ये ऑब्जेक्ट के लिए महेश और 92 आप मार्क्स असाइन कर रहे हो इन द सेम फैशन। और एक बार जब ये सब हो जाता है, सिंपली भैया उनको प्रिंट करके देखो, आपको पता चल जाएगा ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है कंस्ट्रक्टर इनिट या नहीं। S डॉट नेम, और ये तो श्रीधर दे रहा है, S1 डॉट मार्क्स ये तो 85 दे रहा है, S2 डॉट नेम ये तो महेश दे रहा है, S2 डॉट मार्क्स ये तो 92 दे रहा है। यार ये तो बहुत सही काम कर रहा है यार, ये एक्चुअल में काम कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट बनाने हो विद द रिस्पेक्टिव कस्टमाइज्ड डेटा मेंबर वैल्यूज, तो आप यहां पे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके वो वैल्यूज पास करके यहां चीजें इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आई थिंक सो अभी आपको ये सारा मामला क्लास ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया होगा, उप्स बेसिक अंडरस्टूड हो गए होंगे। तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में जी।